सातवां मंत्र। न अंतःप्रज्ञ जो कि तेजस स्वप्न अवस्था का ज्ञाता, न बहिष्प्रज्ञ जो कि वैश्वानर जागृत अवस्था का ज्ञाता, न उभय प्रज्ञ जो कि न स्वप्न और न ही जागृत अवस्था दोनों का ज्ञाता है, न प्रज्ञान घन जो कि जागृत और स्वप्न अवस्था का अज्ञानी, न प्रज्ञ ज्ञाता, न अप्रज्ञ ज्ञाता का अभाव है। अदृश्य यानी इंद्रिय गोचर नहीं, इंद्रियों से जिसका ज्ञान नहीं होता। अव्यवहार्य जहाँ कोई व्यवहार नहीं है। अग्राही कुछ भी ग्रहण नहीं होता। अलक्षण जिसका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्य चिंतन से जो परे है। अव्यपदेश परिभाषा नहीं की जा सकती जिसकी। एकात्म प्रत्यय सार यानी आत्मा का सार रूप अर्थात होने की संभावना के साथ, लेकिन यहाँ वो ना होने की स्थिति में है अर्थात अव्यक्त है। प्रपंच का उपशम पांचों भूतों की शांति अर्थात पांचों भूतों की अव्यक्त अवस्था। शांत कोई हलचल नहीं। शिव नाश होने के पश्चात की स्थिति और अद्वैत रूप होने की अवस्था का अभाव, क्योंकि होने के लिए द्वैत का होना अनिवार्य है। चौथा मानते हैं वही आत्मा है और वह जानने यानी कि इसे जाना जा सकता है योग्य है। इसे ऐसा समझें कि ये आत्मा की अव्यक्त अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। इस मंत्र में चेतन के बारे में और इस अवस्था के बारे में, दोनों के बारे में बताया गया है कि दोनों की क्या स्थिति रहती है। अर्थात व्यक्त अवस्थाओं को या कहें कि द्वैत अवस्थाओं को जितने भी गुण होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं या जितने भी अनुभव होते हैं या और जो भी कुछ होता है, उस सब का अव्यक्त अवस्था में पूर्णतः अभाव हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि आपके सामने कोई वस्तु जैसे कि एक कार खड़ी है, वो अपने सारे गुणों और कार्यों के साथ खड़ी होगी। आप कल्पना करो कि ये कार वहां से चली जाती है और आपके लिए अव्यक्त हो जाती है, तो इस अव्यक्त अवस्था में कार के सारे गुण आदि भी अव्यक्त हो जाएंगे। और अब आपको कोई पूछे कि आप कार की अव्यक्त अवस्था का वर्णन करो, तो आप यही कहोगे ना कि भाई अव्यक्त अवस्था का वर्णन संभव नहीं है। अधिक से अधिक यही कहोगे कि आप कार नहीं है, पहले थी। जब कोई वस्तु अव्यक्त हो गई तो अब इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो वस्तु अब अव्यक्त हो चुकी है। हाँ, जब फिर से व्यक्त होगी तो तब उसके गुण आदि का वर्णन आप कर सकते हैं कि उसका ये आकार है, ये रूप है, इतनी गति से चलती है इत्यादि। पर जब अव्यक्त है तब तक थोड़े ही ना कहोगे कि ये इसका आकार है, लाल रंग की है, 200 किलोमीटर की गति से चलती है आदि। वर्णन कुछ होने का किया जा सकता है, ना कि ना होने का। ना होने का तो बस यही कह सकते हैं कि बस नहीं है, अव्यक्त हो गई, इसी पर बात समाप्त हो जाती है। इसलिए अव्यक्त अवस्था का या चेतन की अव्यक्त अवस्था का कोई वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में कुछ हो तब तो कुछ वर्णन करें ना। जब कुछ है ही नहीं तो वर्णन क्या करें। वर्णन करने के लिए तो कुछ होना आवश्यक है। कुछ होने के वर्णन में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ना होने में तो बात ही समाप्त हो गई। इस मंत्र में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो चौथी अवस्था है, ये आत्मा की अव्यक्त अवस्था है, जिसमें सारे गुण, धर्म, कार्य आदि सब का अभाव हो जाता है और अंत में अव्यक्त कहकर बात ही समाप्त कर दी जाती है। अव्यक्त के बारे में कोई भी प्रश्न बनता ही नहीं। अगर कोई आदमी अव्यक्त के बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो इससे ये समझना चाहिए कि प्रश्नकर्ता को अव्यक्त की समझ नहीं है, तो उसे पहले अव्यक्त का क्या अर्थ होता है ये विस्तार से समझाना चाहिए। जैसे ही वो अव्यक्त शब्द का अर्थ समझेगा तो उसे आत्मा की अव्यक्त अवस्था भी समझ आ जाएगी, क्योंकि सभी की अव्यक्त अवस्था एक ही जैसी होती है, क्योंकि अभाव सबका एक ही जैसा होता है। अभाव विभिन्न प्रकार का नहीं होता।
हाँ, होना विभिन्न प्रकार का हो सकता है, परंतु ना होना तो एक ही जैसा होता है, बस नहीं है। इसलिए इस अवस्था को कोई नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि नाम तो किसी न किसी गुण के आधार पर ही दिया जा सकता है। क्योंकि यदि कोई नाम दिया जाता है तो उससे कोई ना कोई अर्थ आ जाता है, इसलिए केवल चौथी अवस्था बोलकर बात समाप्त कर दी गई। और साथ में ये भी कहा गया कि ये आत्मा है, अर्थात ये भी आत्मा की एक अवस्था ही है जिसमें वो अव्यक्त हो जाती है। और फिर मंत्र कह रहा है कि ये जानने योग्य है, अर्थात अभाव को ये या अव्यक्त को भी जाना जा सकता है। ये अवस्था अव्यक्त अवश्य है, परंतु इसका भी ज्ञान किया जा सकता है। ये कोई ज्ञान से बाहर नहीं है और ये सही बात ही है। हम लोगों को भी व्यवहार में जिस प्रकार किसी वस्तु के होने का ज्ञान होता है, उसी प्रकार उसके अभाव का भी ज्ञान होता है। जैसे कार अभी यहाँ थी और जैसे कार अभी नहीं है, तो उसके होने और ना होने के दोनों का ज्ञान हमें होता है। और केवल कार का ही नहीं, स्वयं के भी होने और ना होने का ज्ञान हमें इसी प्रकार से होता है। जब हम कभी बहुत ही गहरी निद्रा में चले जाते हैं और समय का भान भी नहीं रहता, क्योंकि स्वयं का भी कोई भान नहीं रहता, जागने पर हमें तो लगता है कि जैसे हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही सोए थे, परंतु दूसरे माध्यमों से ज्ञात होता है कि बहुत समय पहले सोए थे, अर्थात उतने समय हम ना होने की अवस्था में थे। तो इस प्रकार हम अपनी ना होने की अवस्था का भी ज्ञान कर लेते हैं, अर्थात हमें हमारे होने का ही नहीं बल्कि ना होने का भी ज्ञान होता है। यही मंत्र कह रहा है कि इस अव्यक्त या अभाव को भी जान सकते हैं। 7वां मंत्र समाप्त।